नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहत सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आखिरकार निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हो चुका है। औपचारिक तरीके से ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले संजय निषाद ने अपनी कई मांगे रखी थी सरकार के सामने, खासतौर से वो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, लेकिन आज आखिरकार ऐलान कर दिया गया है गठबंधन का। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़े हुए हैं। युधिष्ठिर, आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल, ये आप देखेंगे किस तरह से बीजेपी तमाम समीकरणों को साधने में लगी हुई है और विपक्ष भी जो है तमाम तरीके से समीकरण साध रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी, आप 2017 का इतिहास उठाएंगी तो उस वक्त यही हुआ था कि बीजेपी ने छोटे छोटे जो दल थे उससे गठबंधन किया और उसका यही नतीजा हुआ कि कई इन जो पार्टियां छोटी छोटी, उन्होंने अच्छे खासे जो है बीजेपी को वोट दिलवाए। अब हम बात करें निषाद पार्टी। निषाद पार्टी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी खासी पकड़ रखती है, उधर अपना दल भी अच्छा खासा पकड़ रखती है। लेकिन कुछ आप जब जून के दौरान कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि जिसमें निषाद पार्टी ने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसके बाद बीजेपी भी एकदम सन्नाटे में आ गई कि आखिर इसने क्या डिमांड रख दी है। नाराज भी बताए जा रहे थे, कई बार अपनी मांगे रख रहे थे, बयान भी उनकी तरफ से लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब मनाने में कामयाब हो गई बीजेपी उनको। बिल्कुल, निषाद पार्टी ने कहा, जैसे आपने बताया कि डिप्टी सीएम का उन्होंने कहा था कि भैया डिप्टी सीएम बना जाए तो बीजेपी जो है जीत हासिल कर लेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ये पता चला कि आज तो ऐलान हो गया है डिप्टी क्या नाम है, दोनों जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। अब हमें ये देखना होगा, सबसे पहली बात यहाँ ये आती है, हर कोई जानना चाहता है कि निषाद पार्टी आखिर है क्या और इसकी यूपी के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी पकड़ है। तो आपको हम बता दें कि 16 जिले ऐसे हैं जहाँ पर निषाद समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है, जो यह तय करते हैं कि यहाँ पर जो सत्ता में पार्टी आएगी उनका एक बड़ा वर्चस्व होता है। बताया जाता है कि 100 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पर निषाद समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो निषाद पार्टी की स्थापना इसीलिए की गई थी 2016 के उपरांत कि जो केवट हैं, मल्ला है और भी कई हैं, जोहार हैं, वो साधने की कोशिश है। बीजेपी नहीं चाहती है कि निषाद पार्टी अलग। अब ये नहीं पता कि क्या डिप्टी सीएम की जो मांग थी उस पर कुछ हुआ है फैसला। इससे पहले बार 100 सीटों की मांग भी कर रहे थे वो। हाँ, 100 सीटों की। तो बीजेपी बहुत इस चीज़ों में अच्छा खासा प्रदर्शन करती है और हो सकता है कोई इनके बीच कोई ऐसी बैठक हुई हो जिसमें कुछ साधने की कोशिश की गई हो कि भाई आपको कैबिनेट में जगह देंगे या जो भी है उनका सिस्टम। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको दूर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह कि धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है और वो लगातार 3 दिन से हैं और बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। एक बार फिर से 2022 में चुनाव में जो फतेह करेंगे हम यूपी को, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को शाद कर ये कोशिश की। अब देखिए अखिलेश यादव, ओवैसी, ये सब इधर से उधर घूम रहे हैं। अब इनको कौन रखे? अखिलेश यादव सोच रहे थे कि निषाद पार्टी हमारे साथ आ जाए, अपना दल को भी सोच रहे थे कि कलह हो, इसका हमें फायदा मिले। और भी कई पार्टियां जैसे राजभर की है, लेकिन इतनी आसानी से बीजेपी औरों को फायदा नहीं पहुंचाने देगी, अपने सहयोगियों को ले ही आएगी मना के। बिल्कुल, बीजेपी तो इस चीज में सबसे आगे रहती है। वो कोई सा भी चुनाव ले लो, विधानसभा का हो, लोकसभा को, जो इनका जो जोड़ गांठ का फॉर्मूला है वो किसी को पता नहीं लगता। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, किसी को पता था कि सिंधिया की जो कह सकते हैं विचारधारा है वो इनके साथ मिल जाएगी। सिंधिया क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और वहाँ जो है तिया पाचा कर देंगे और उसके बाद सरकार गिरा देंगे। तो ये हमें समझना होगा कि बीजेपी के हल्के में ना लें विपक्ष। बीजेपी अंतिम दौर में जब आती है, एन वक्त पर ऐसे फैसले लेती है जिसके बाद माहौल उसके पक्ष में आ जाता है। चलिए, शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि संजय निषाद की मुलाकात हुई, पहले धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों नेताओं ने मिलकर और बाकायदा इसका ऐलान कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ पवन भी मेरे सहयोगी। पवन, क्या माना जाए, धर्मेंद्र प्रधान को चुनावी प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लगातार 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कल भी सह प्रभारियों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी है। क्या माना जाए, कितना अच्छा करवा सकते हैं वो चुनाव? देखिए, इसीलिए अमित शाह ने उनको यहाँ भेजा गया है। चुनावी प्रबंधक में अमित शाह के बाद ये कहा जाता है कि अरुण जेटली, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि ये 3 लोग ऐसे थे बीजेपी के अंदर जिन्हें चुनाव लड़ने और लड़ाने का मास्टर माना जाता था। अरुण जेटली, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी ने अब से सबसे जो चुनावी रणनीतिकार है, सबसे मुख्य जो चुनावी रणनीतिकार है, उसको यूपी में भेजा गया है। आप इसी तरीके से इसका संभावना लगाई जा सकती है कि अब 3 दिन के दौरे पे हो। सबसे पहले संजय निषाद बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे थे
कभी 100 सीटें मांग रहे थे, कभी अपने बेटे को जिनको बीजेपी ने सांसद बना रखा है संत कबीर नगर से, उनको केंद्र मंत्री बनाने की बात कर रहे थे, कभी खुद कह रहे थे कि हमको डिप्टी सीएम बनाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान परसों पहुंचते हैं यूपी, आज उनको साथ लेते हैं, बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उनको एमएलसी बना के अभी योगी सरकार में उनको मंत्री बना दिया जाएगा। अगला नंबर राजभर का है, आप देख लेना 2-4 दिन में राजभर को भी धर्मेंद्र प्रधान साथ लेंगे। तो इस चीज़ का उन्हें मास्टर माना जाता है धर्मेंद्र प्रधान को, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें यहाँ भेजा भी है। अपना दल ने भी कह दिया है कि हम भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी छोटे छोटे दलों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल मास्टर आदमी है इस चीज़ के धर्मेंद्र प्रधान। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की अध्यक्ष है, वो पहले से मोदी सरकार में मंत्री है, उनको अभी जो मोदी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उनको अध्यक्ष बना दिया गया। सुनने हमारा कि उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। एमएलसी पहले ही बना चुकी है योगी सरकार उनको, तो उनको भी साधने की तैयारी है पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की। और जो बाकी बहुत छोटे छोटे दल हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर बहुत मुखर होकर बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, सबसे मेन टारगेट उनका ओम प्रकाश राजभर ही है, उनको भी साध कर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। यानी जो नाराज नजर आ रहे हैं छोटे छोटे दल, उनको मनाने की जिम्मेदारी एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान को इसी चीज़ की माहिर माना जाता है। अभी आपको शायद याद होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पिछली बार की जो सीटें थी उनसे भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत गई। पश्चिम लगातार बीजेपी ने बहुत तगड़ा कैंपेनिंग किया, बहुत आक्रामक चुनाव लड़ा बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी वहाँ सफलता नहीं निकाल पाई। बीजेपी ने, अमित शाह ने, पीएम मोदी ने नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी का चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया था, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। पूरे विधानसभा चुनावों में सारी सीटों पर, जब पूरा इलाका पश्चिम बंगाल को, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ममता की लहर ना चल रही हो, लेकिन नंदीग्राम में आके धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा चुनावी प्रबंधन किया कि उनकी लहर वहाँ पे थम गई। तो इस तरीके से आप जानती है कि 2017 में वो उत्तराखंड के प्रभारी थे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, अभी देश से शिक्षा मंत्री हैं। और सबसे बड़ी उनकी खासियत क्या है कि पेट्रोलियम मंत्री थे। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना, जो मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसको घर घर तक पहुंचा दिए, जो उज्ज्वला योजना थी। तो मोदी और अमित शाह के बहुत खास हैं, और यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी ने, अमित शाह ने अपने सबसे खास आदमी को यूपी में अपना चुनाव लड़ाने के लिए भेजा गया है। चलिए, शुक्रिया पवन। तो सबसे खास धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, और वो लगातार अभी से ही उम्मीदों पर खरा उतरते नजर आ रहे हैं। जो जो छोटे छोटे दल नाराज नजर आ रहे थे, उन्हें बाकायदा उनकी तरफ से मनाने का सिलसिला जारी है, और आज शायद उसी का नतीजा है कि ऐलान कर दिया गया है संजय निषाद और बीजेपी अब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी जो उनकी नाराजगी थी वो फिलहाल दूर हो गई है। बाकी छोटे छोटे दलों को भी साधने की उनकी तैयारियां लगातार जारी हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।